अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदायगी के हवाले से बहुत अहम बहुत ख़ास मालूमात मैं आपको देना चाहता था। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था और अभी मुझे मौका मिला है। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक भी शुरुआत है, तो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करना एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। हदीस मुबारक में भी आता है कि रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर होता है। लेकिन अगर आप सुकून चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, राहत चाहते हैं, रश से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको चंद चीज़ें बताने लगा हूँ। उसमें आपको इबादत का सुकून भी मिलेगा और ऐसा तरीके से आप रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की अदायगी भी कर सकेंगे। सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक के अभी इब्तदाई दिन शुरू हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मैं आपको बताता चलूँ कि हरम शरीफ में निस्बतन रश कम होता है, इसीलिए उम्रा पुरसुकून तरीके से अदा हो जाता है। और मैं एक और आपको अच्छी चीज़ बताता चलूँ कि एक चीज़ मैंने किसी दोस्त से भी सुनी थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा था, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी, इस साइड के रीजन के जो लोग हैं ना, ये हार्ड किस्म के मजबूत मतलब के लोग हैं। इन लोगों को आप ज़्यादातर देखेंगे दोपहर के वक्त, धूप के वक्त, फुल गर्मी में भी ये लोग जो है तवाफ कर रहे होते हैं, उम्रा की अदायगी कर रहे होते हैं, हजर अस्वद का बोसा ले रहे होते हैं। जबकि फुल गर्मी और धूप के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो ये जो ठंडे इलाकों वाले लोग हैं या रशिया के कह लें, यूरोप वाली साइड से जो आए होते हैं, तो ये लोग आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये फिर शाम के बाद जाके या सुबह सुबह फजर के वक्त निकलते हैं। तो इसी से ही मुझे एक बेहतरीन एडवाइस भी जहन में आई थी। वैसे तो माशाल्लाह नॉर्मल मौसम है, लेकिन मक्का पाक में फिर भी कदरे गर्मी है। तो आपने रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन जो वक्त है ना उम्रा की अदायगी का, नमाज तरावी के बाद का है। मस्जिद आयशा करीब है, जुराना भी करीब है, वहां से आप जा सकते हैं। तो आप मस्जिद आयशा या जुराना से रात को सुकून से तरावी पढ़ के या 11-12 बजे निकले, जाके हराम बांध आए। आके रश है नहीं है, जब गर्मी नहीं होती तो ज्यादा फील नहीं होता। तो आप बेहतरीन तरीके से उम्रा अदा करें और साथ ही सुबह सहरी के करीब करीब आप फारिग हो गए, क्योंकि 3-4 घंटे तो उम्रा पे लग जाते हैं। और सहरी भी आप हरम शरीफ में करें और फजर की नमाज पढ़ के घर आ जाएं। ज्यादा लोग जो हैं वो नमाज तरावी के बाद जाते हैं रमज़ानुल मुबारक में, और फिर अक्सर देखने में आया है कि कुछ लोग जो हैं वो सुबह के वक्त भी फजर की नमाज पढ़ के फौरी उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं। जैसे कि गारे हिरा या गारे सौर में जाने के लिए सुबह सुबह फजर के बाद का बेहतरीन टाइम होता है। और मैंने आपको पहले अशरे का तो बताया ना, तो सेकंड जो अशरा है ना रमज़ानुल मुबारक का दरमियानी अशरा, इस अशरे में वक्त सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये अशरा जैसे जैसे शुरू होता है ना, 11, 12, 13, 14 रोजे स्टार्ट होते हैं, तो इन टाइम पे क्या होता है कि रश बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे अशरा खत्म होता जाता है, रश बढ़ता जाता है। दो चीजों का रश बढ़ता जाता है। अभी आप देखेंगे ना मक्का पाक में, मदीना पाक में तो माशाल्लाह नॉर्मल ही रहेगा दरमियानी अशरे में। मक्का पाक में और मदीना पाक में एक चीज का डिफरेंस देखेंगे, 10, 11, 12, 13 रमज़ानुल मुबारक में आप देखेंगे इतकाफ के लिए बुकिंग होना शुरू होती है, काउंटर जो लगे होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने एक वेबसाइट पे लिंक भी दे दिया है, जहां से ऑनलाइन आप फॉर्म लेके फिलअप करके इतकाफ की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। alharmain.gov.sa इस फॉर्म पे जाके इतकाफ पे जाएंगे, वहां पे मक्का और मदीना पाक के ऑप्शन पे जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं इतकाफ की। सेम सेकंड अशरे के स्टार्ट पे आप देखेंगे ना, तो रश जो है ना वो सिर्फ इन काउंटर्स पे बड़ा होता है, बाकी कदरे रश कम होता है। और सहर या रात के आखिरी पहर में खास तौर पर आप अगर देखेंगे ना, तो मुताफ और मस्जिदुल हराम में जो है ना वो ज्यादातर लोग उम्रा की अदायगी कर रहे होते हैं और तवाफ कर रहे होते हैं। आखिरी अशरे में इतकाफ जब शुरू होता है ना, तो शुरू होने से पहले रमजान के आखिरी अशरे में लोग इतकाफ के लिए बड़ी तादाद में मस्जिद में पहले से ही आ जाते हैं, रश में इजाफा हो जाता है। और अगर आप आखिरी अशरे में उम्रा करना चाहते हैं ना, तो 20 रमजान से पहले उम्रा आप करेंगे तो रश कदरे कम दिखेगा, उसके बाद रश आपको ज्यादा मिलेगा। और फिर लास्ट पे 27वीं शब को आप देखेंगे, तो जैसे ही 27वीं शब गुजरेगी रश बहुत ज्यादा एकदम से कम हो जाएगा। और फिर एट द एंड मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप देखेंगे ईद उल फितर, तो बड़ी तादाद में जो लोग हमसाया ममालिक हैं वो अपने अपने घरों में ही ईद अदा करते हैं। लेकिन देखिए इबादत जो है ना वो मुशक्कत के साथ जुड़ी हुई है। जितनी ज्यादा आप मुशक्कत मेहनत करते हैं, तकलीफ उठाते हैं इबादत में, उतना ही अल्लाह ताला आपको अजर सवाब ज्यादा देता है। तो यहाँ पे मैं एक और बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि अगर तो आप हजूम से बचना चाहते हैं,
تو پھر آپ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں عمرہ ادا کریں گے تو بہتر رہے گا. لیکن اگر زیادہ فضیلت چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتیں سب سے زیادہ بابرکت ہیں، ان میں عمرہ ادا کریں گے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. میرے ویورز، میرے سبسکرائبر کو بھی بعد عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیجئے گا. نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں. اجازت ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ.